वन थिंग दैट यू वांट टू डिफाइन दिस मूवी, मतलब एक आंसर सिर्फ इस मूवी को डिफाइन करने के लिए कि कैसा था, मतलब क्या है इस मूवी में, जब जरा हट के जरा बच के में, मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगे कि बस एक लाइन या एक वर्ड? एक लाइन, वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड, अब कुछ वैसे जकास नल्ला ऐसे नहीं, नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं, नहीं, क्या I'm just- बोल रहे हो? नीचे से गालियां निकाल रही थी औरत, वो आपको मेरी मुझे फिल्म पता को है नहीं। तो बताओ अलग बात है। वर्ड पूरा पूरा सेंटेंस। आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला, आई थिंक फुल्ली होलसम। फुल्ली होलसम, हाँ, आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सहपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए, Correct. वैसा वाला एक्सपीरियंस। विकी यू? आपको भेज दिया नीचे ना इन लोगों ने। मुझे दादा सुनाई दे गया था वहाँ पे, मुझे पता चलता है। हाँ जी Yeah, yeah, no, before we start about the film, I just want to say it feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical It's release है shocking. मेरे और सारा की after a long beautiful these time. guys, yeah. ये हम दोनों के, हम रिक्शा में आते आते ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया, तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई कैसे ये मैं आदत बहुत नहीं रही नर्वस है फील कर रहा PVR में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। था। हाँ, मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न, इट वाज लाइक yeah. वाओ। To answer your question, I think that one word, मेरे हिसाब से, which made me say a yes to this film, Correct. in the first place was, ये फिल्म सह परिवार है। ये Excellent, मुझे good. परिवार की याद दिलाती है, and I want to experience this film with a परिवार। हमने शूट की है with the Maddock परिवार and with our wonderful co-stars, जो हम एक परिवार ही बन गए थे, and it just is very good to be back to this परिवार also, the media, and I'm really looking forward to, like you know, हमारी बातचीत and all, मैंने बड़ा मिस किया है ये सच में। Zoom में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं। Yeah. On that note, हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है, लक्ष्मण उत्तेकर. He's not here, so I'd like to take 2 minutes. This is our third film together. ये हमारी तीसरी पिक्चर है, हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है. And I think परिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता. You know, we've done, and we are really missing him. You know, he's lost his father. That's the only reason he's not here. And when you see this film, without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film, because he's the one who has, you know, lived this film. और उनकी वो चाहते थे मिमी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड. So the reason we are coming in cinemas is because of him, and we really miss him today. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार। Give me an example. जैसे सूप 2/3, 1/2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आप कटरीना बैठे होगे, एक 1/2 वेटर भी कहते हैं गरीब. नहीं, मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में, हाँ. तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा, हाँ. इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा, पर उसके अलावा यार ये सब, और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है. जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहाँ पे कि हम बार लगाएं हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ. वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा ना, ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई. देख रहे हो इतना पैसा आने ये का मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार. ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो. आंखों से आंसू निकल रहे सिर्फ ऐसे पीते हुए, कितने पैसे गए इसके लिए. मैं कर नहीं, ये हम इतने की कभी सेल पे जाते हो, सेल सारा आप शॉपिंग करते हो, जब कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर मैं जब जनपद वनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ. मैं बहुत भी चीप हूँ. मैं सारा की एक कहानी सुनाऊं, ये सच में है. हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म, और अमृता मैम आई हुई थी साथ में. लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी. मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है. तो फिर उसके बाद आपने पूछा क्या हो गया. मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है. तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो. होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना. एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते, हम ये बिल भर देते. वहाँ दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है. 600 तौलिया गई वो तो कहाँ? खाना मैं खा रही थी ना, वो तो अलग ही है. तो
बट तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीज़ लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं. वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, अर्ल ग्रे, अर्ल वाइट, अर्ल येलो, वो सारे मैं ले जाती वो हूँ. लोग पीते हैं. नहीं पीते हैं, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन द हाउस. विकी कभी उठाया होटल से कुछ? सच ड्रेसिंग बताना. गाउन्स फ्रॉम होटल से? टॉयलेटरीज, दो स्मॉल स्मॉल वन, शैम्पू, कंडीशनर. आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो निकले शावर जल के. तो साबुन भी नहीं देते. छोटे जलील. मिलते हैं. कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने. एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए. वो मुझे बड़े सही लगते हैं. लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं. इंडिगो एक्चुअली में हाँ यार, सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है. वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं उनको काजू बेचने हैं. काजू. उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे बट काजू खरीदेंगे आप मरने से पहले. जलील है. अगला क्वेश्चन. शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे. डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश. ये विक्की ने नीचे से उंगली करी ऊपर. डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना नहीं फायदा यार मुझे। सोच के जवाब दें. हाँ? मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है और उसके बाद. बिफोर यू आंसर विक्की ऑल्सो घर जाना है आपने. डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा Disclaimer. यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद, उसमें भी कुछ खुशी है. तुम बता सकते हो यार. मैं तो देखो देख रहे हो मैं कितना खुश हूँ. नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं. यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है. दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाक को. डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो. हाँ है ना? हाँ. और वहां से आगे पीछे गाली. अरे दादा नीचे. दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I know उसमें question था. Marriage. Marriage because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा. सारा हाँ आप जी. क्या? आप शादीशुदा. कितनी अच्छा, शादियां कराई I हैं love तुमने? सारा. क्या या मतलब what? डिवोर्स के फायदे फायदे? या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है. I assume I ना love- round 2, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4. round 12, up to you या. ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में. मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ. क्रॉस कल्चर. आप दुबे हैं और आप चावला हैं. क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है. लगता है ये सारे के सारे पागल है जैसे हम हैं. देखो, क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूँ मैं. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन है. तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न थे. तो साफ पता लग रहा था. एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है. हाँ नहीं, बाहर पे सब थे. अच्छा, खाने की हाँ, प्लेट इस मामले पे जुड़े हुए थे. खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई. हैं, वो तो कई बार तो आते ही वही है ना. आती उसके लिए हैं हम. हाँ, आते ही फूफा जी नुक्स निकालने. गोलगप्पे खत्म हो गए. और जहाँ से पानी गिर रहा है सौंठ वाला. कितनी कोशिश करी थी सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हो मिडिल क्लास है. मैं नहीं दिखता आपको. आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज. दिख रहा है मुझे. हाँ, तो कितनी ये मिडिल क्लास लग रही है. कोशिश गिव इट अप फॉर सारा ना. कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज ये. ये नहीं, ये कोशिश है. आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है. आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी. इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है. जान निकल गई है. ऐसे नहीं बोलते हम हमारी पिक्चर बेच रहे थे. तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए. ये है सच. 600 तौलिए और मेकअप का सामान. वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है. अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल का कुछ नहीं कर सकते. मिडिल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं. नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता. एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी मिडिल. हाँ वो देख रहा 1600 रुपए का. अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा. आप वो प्रॉब्लम है. नहीं, आप काफी हैंडसम हैं मतलब. नहीं मेरे को अच्छा लगा. लेकिन एक तो ये हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग नहीं हो सकते? ये सही बात बोली है. मतलब क्या हुआ? ये लड़की ने सही बात बोली है. तभी तो बोलो हैंडसम. बोला मैं मिडिल क्लास लगता हूँ. वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं. आप बोल रहे हैं नहीं, यू आर वेरी हैंडसम. इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास नहीं हो सकते. नहीं मैं इसका चाहता हूँ वो भी मतलब मुझे क्या यही हुआ? बोले. वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले. चल एग्जैक्टली. ये भाग जाएगा. बक
be it Sobhita and Raman Raghav, Taapsee in Manmarsiyan, Bhumi in Govinda, and now Sara and Zara Hatke, why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? अब दो ये बंदा भरा बैठा 11 बजे से मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक की जिंदगी में। तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी पर तेरी रियल लाइफ में सॉर्ट कर दूंगा। तो ये बैलेंस है लाइफ में। For Sara. फसार Hi Sara. Hello. Good afternoon. I'm from Free Press Journal. My question to you is whether it was Mukku in Kedarnath or Rinku in Atrangi rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian Desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one is always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.